Okay. Can you switch off the 1 minute? वाफिया, सैयद मोहम्मद, इकबाल मेहदी, 3 लोग ने होमवर्क भेजा था। अच्छी बात है, वेल डन। आज की जो हमारी क्लास की जर्नी है वो आइटम्स के अंदर जाके देखेंगे। रियली मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम लोग ने आइटम को विजुलाइज किया, मीन देखा है। तो वो सब वीडियो हम अपनी जैसे लाइक हैंड के अंदर जितना भी चीज हम आसपास देख रहे हैं सभी के अंदर एटम है। इवन हम लोग खुद भी एटम से ही मिलके बने हुए हैं। जितने भी इंसान हैं दुनिया में सब लोग एटम से मिलके बने हुए हैं। Excuse me, sir. बीच में वो वॉल्यूम का कट हो गया था। अभी आवाज अच्छी आ रही है ना मेरी? Yes, sir. जी हाँ। तो जितने भी ह्यूमन हैं वो सब, जितनी भी चीजें हैं वो सब एटम से मिलके बनी हुई हैं। आप लोग को पता है, आप अगर अपना ये मैं जैसे हाथ दिखा रहा हूँ, ये पूरे का पूरा एटम ही है, पूरे का पूरा। कुछ भी आप दुनिया में देखें वो सबका सब एटम ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। 2-3 students are requesting to joining the class but not able to join. Why? New student joining maths happening. Thank you very much. ऐसी आप लोगों ने तो ज्वाइन किया ना? ठीक है। वाफिया, सैयद मोहम्मद, इकबाल मेहदी, अली फातिमा। तो सब कुछ जो है वो एटम से ही है बना हुआ, सब कुछ, एवरीथिंग। आपको पता है, आप जो भी कुछ सोच सकते हैं दुनिया के अंदर वो सब एटम से मिलकर ही बना है। तो आज की हमारी क्लास में जो टॉपिक है वो एटम की जर्नी है। नॉर्मल थिंग से इन डेप्थ जाने के बाद ये देखना है स्मॉलेस्ट वर्ल्ड के अंदर ये एटम किस तरह से रहता है। आ, आपको पता है 2 टाइप का यूनिवर्स है, एक है मैक्रो मैक्रो वर्ल्ड और एक है माइक्रो वर्ल्ड। तो आज हम कहाँ की जर्नी करने वाले हैं? माइक्रो वर्ल्ड की। कोई बताएगा मुझे माइक्रो वर्ल्ड कहाँ पे है? एनीवन प्लीज गिव मी द आंसर, वेयर इज द माइक्रो वर्ल्ड? माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल, बिल्कुल। वो कहाँ है? कोई भी बताओ मुझे, कमेंट तो चैट में लिख सकते हो या फिर वो वॉइस से बता सकते हो। थोड़ा सेशन को इंटरेक्टिव करते हैं, इसलिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ माइक्रो वर्ल्ड कहाँ है। अच्छा, ओके। माइक्रो वर्ल्ड जो है वो हमारे अंदर ही है। हम सोच नहीं सकते, हम पूरी की पूरी एक कायनात है। हम लोग खुद में एक कायनात है, सब जितने भी देख रहे हैं ना, मैं अपना ये उंगली भी दिखा रहा हूँ, ये भी एक पूरे का पूरा कायनात है। कायनात मीन यूनिवर्स। हर चीज यूनिवर्स है, जो भी आप देखेंगे वो सब यूनिवर्स है। बस ये डिपेंड करता है किस टाइप का यूनिवर्स है। कुछ माइक्रो है, कुछ मैक्रो है। मैक्रो मीन बड़ा लेवल, माइक्रो मीन बहुत छोटा लेवल। तो आज की क्लास में हम लोग उस माइक्रो वर्ल्ड की क्या जर्नी करेंगे, मतलब एक बड़ी चीज से अंदर जाके देखेंगे कि कितना छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल थिंग्स हैं। ठीक है।
और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। आपको यकीन नहीं आएगा कि आपका एक हाथ या एक उंगली का एक छोटा सा पार्ट, ये खुद में एक यूनिवर्स है, मतलब एक पूरी दुनिया है इसके अंदर, बट हम समझ नहीं पा रहे। तो हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे जो जिससे मिलके हाँ होगी, जिससे पूरी कायनात बनी है, जिससे पूरी दुनिया बनी है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप लोग इसको सीख जाएंगे ना तो आगे IIT जेई में 33% की केमिस्ट्री का वेटेज है। नीट करेंगे उसमें भी 25% अप्रोक्सीमेटली, और लाइफ में बहुत सारी जगह पे यूज हो रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कल का जो सेशन था उसमें किसी को कोई डाउट आया था क्या? कल मीन लास्ट सेशन जो था, एक बार मुझे यस बता सर। दीजिए। जी बताइए क्या डाउट था। वो सर क्वेश्चन नंबर 5 में जो शॉर्ट आंसर था उसमें डाउट था। मुझे क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए आप, देखते। क्वेश्चन नंबर सर अगर मैं रिमूव करूंगी तो वो हट जाएगा ना क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई नहीं, चलो ठीक है। हाँ, लास्ट में हम लोग डाउट लेंगे, है ना, वो अच्छा रहेगा। ओके, आज हम कहाँ जाने वाले बताएं आप सब लोग। बताइए आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, उस जगह का नाम क्या है बताइए। थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन बना लेते हैं जिससे कि आप लोग को भी इंटरेस्ट आए कि हम कुछ नया सीखने वाले हैं, और कहीं की जर्नी करेंगे, मतलब कहीं यात्रा पे जा रहे हैं। उस जगह का नाम क्या है जहाँ पे हम जाने वाले हैं? नहीं पता? अच्छा, एक बंदे नहीं पता। हम माइक्रो वर्ल्ड में जाने वाले हैं, मतलब छोटी दुनिया के अंदर जाने वाले हैं। हाँ ठीक है। हम लोग माइक्रो वर्ल्ड के अंदर जाने वाले हैं, जिसका मीन है छोटी दुनिया। और माइक्रो वर्ल्ड कहाँ पे है? काफी, आप बताइए माइक्रो वर्ल्ड कहाँ है? सर हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर ही है। हाँ, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, हर जगह, नॉट ओनली योर, सभी चीज के अंदर जो भी आप देख पा रहे हैं ना, उन सब के अंदर माइक्रो वर्ल्ड है। मीन एक अलग दुनिया चल रही है। उसमें जो सबसे छोटा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। उसी को हम समझेंगे आज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दुनिया में जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो स्टार्ट ही वहीं से होती हैं, वायरस लेवल, मतलब वायरस के लेवल पे या बैक्टीरिया पे। और मेरी गौर से सुनने के बाद, वायरस और बैक्टीरिया उससे बड़े होते हैं, लेकिन हम उससे भी अंदर डीप में जाने वाले, बिल्कुल जो हम करेंगे इलेक्ट्रॉन और एटम की बात, ठीक है। तो मैं कुछ आपको वीडियो दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले ह्यूमन हैंड से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। शेयर स्क्रीन, यस। वन मिनट स्टूडेंट, सम स्टूडेंट आर स्टूडेंट एक्टिविटीज, ये है ज्वाइन हूँ, बोला है ऑलरेडी, अप्रूव किया। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए,
सबसे पहले व्हाट इज हैपनिंग 1 मिनट स्टूडेंट पेंडिंग यहाँ लिखा है ज्वाइन लाइव तो लिख रहा है मैं लेकिन क्लिक कर रही है तो ये आ रहा है अप्रूवल पेंडिंग 6 to 10 6 to 10 व्हाई अप्रूवल पेंडिंग मे बी वो दूसरे किसी अकाउंट से कर रहा है नहीं उससे पे अकाउंट से हेलो रोमा भाई काम से कर रही है ना जिस अकाउंट से तुमने पहले भेजा था ओके ये स्टूडेंट को पहले देख लेना चाहिए बाद में फिर वो मैसेज आता है उधर भाई सेम अकाउंट है फोन भी डाउनलोड किया मेरे तुम अपना अपना लॉगिन करा दो उधर से दिख जाएगा लिख आते हैं हाँ अपना कट करो उनसे बोलो इस अकाउंट से कर लो फिर दिख जाएगा पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी ओनली मोबाइल नंबर ओके ठीक है देखिए ये ह्यूमन हैंड है आपको दिख रहा है ना सबको क्लियर जी मैंने आपको बताया यूनिवर्स पूरे का पूरा कहाँ पे है हर माइक्रो यूनिवर्स हर जगह अवेलेबल है तो हम इसी को देखने जा रहे हैं आज आप लोग सब अपने हाथ को देखिए ऐसा समझिए कि जैसे कि हम लोग अपने हाथ के अंदर ही माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि क्या क्या होता है एक्चुअल में क्या है उसी चीज को हमें देखना है और ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री दुनिया में मैटर को समझने का नाम ही केमिस्ट्री है इसलिए ये सब चीज हम कर रहे हैं ओके चलिए शुरू करते हैं आप सब लोग एक बार अपने हाथ को देखें ये जैसे इसमें है ना इस टाइप से देखें एक बार सोचो कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है मीन कितना कितना माइक्रो लेवल की चीज है इसके अंदर ठीक है देखिए मुझे ये बताएं क्या इसमें पिक्सल क्लियर है ना ऐसा तो नहीं ब्लर वीडियो जा रहा है वहां पर बोलकर बताना सर लिखना नहीं बिकॉज हाँ ओके पिक्सल क्लियर होना जरूरी है ये हमारा हाथ है उसको हम जूम करते चले जा रहे हैं उसके अंदर देखना क्या हो रहा है देखो ये बिल्कुल हम नर्व के अंदर चले गए जहाँ पे ब्लड वेसल्स है ना और रेड ब्लड सेल्स आ चुके हैं मॉलिक्यूल्स भी इसी के पास में है ये सब क्रिस्टल चल रहा है ये देखो क्रिस्टल्स हैं सेल्स भी इसी में उसके अंदर फिर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट होंगे फिर एटम्स आ जाएंगे ये सब क्या है ये सब एटम है और ये जो आसपास में घूम रहा है ना ये सब इलेक्ट्रॉन से इसके आसपास में जो चल रहा है इस टाइप से कुछ हमारे हाथ के अंदर होता है कोई समझ में आया आपको कितना डीप लेवल पे ये सब चीजें होती हैं आपने कभी सोचा था इस लेवल पे होता होगा अब हम इसमें कोई डाउट है किसी को देखिए हम लोग माइक्रो वर्ल्ड के अंदर घूम रहे हैं तो माइक्रो वर्ल्ड के अंदर एक नॉर्मली लेट कंसीडर मैंने अपना हाथ लिया क्या मेरा वीडियो दिख पा रहा है क्या मैं इसे ऑन करूँ ठीक है मैंने अपना हाथ लिया है अच्छा इतना सेकंड में दिख तो रहा है ये मैंने हाथ लिया अगर इसको जूम करते 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 चले जाएंगे लास्ट में एक ऐसा स्टेज आएगा जिसको आप और ज्यादा जूम नहीं कर सकते या उस पर आप आके आपको रुकना होगा उसी को हम एटम या उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स या क्वार्क बोलते हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही स्टडी पूरा केमिस्ट्री में होता है
एटम से स्टार्ट करते हैं, वहां से केमिकल रिएक्शंस बनती हैं, फिर पूरा केमिकल बॉन्ड और जितना भी मतलब आप यूज करेंगे सारा, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और एवोगैड्रो नंबर, मोल नंबर, मोलरिटी, सब कुछ उसी से रिलेटेड है एटम से, ठीक है। इसलिए ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि यही तो एक्चुअल में हमारा ह्यूमन साइंस है पूरे का पूरा, जो हमको समझना है, जिसके बारे में कि पूरे का पूरा वर्ल्ड किस चीज से बना है। तो हम एक वर्ड में बोल सकते हैं कि ये एटम से मिलके बना हुआ है पूरे का पूरा वर्ल्ड, स्पेशली और लाइक अर्थ जो है वो तो स्पेशली एटम से मिलके बना हुआ है। तो एक वीडियो हमने देखी कि हम ह्यूमन हैंड से बिल्कुल अंदर डीपली कहाँ पे पहुंच गए, एटम के अंदर पहुंच गए। एक वीडियो और दिखाता हूँ आपको। अच्छा, आपको पता है आप जिस पेन से लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या उसके अंदर भी एटम होंगे? एक बार उसकी निब को देखो गौर से, सभी लोग देखिए। कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए, तो अगर कोई डाउट आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना। एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग माइक्रो वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, मीन एटम्स के बारे में। देखो, दो टाइप का वर्ल्ड है। एक मैक्रो है, मतलब बड़े लेवल पे, जिसमें बड़ा बड़ा यूनिवर्स, अर्थ से सब सब कुछ जितना भी बड़ा है वो सब आता है, सेलेस्टियल बॉडीज और गैलेक्सीज, मल्टीवर्स, मेटावर्स, सब कुछ जितना भी थ्योरीज हैं सब। एक है माइक्रो वर्ल्ड। माइक्रो वर्ल्ड मीन जो हम हैं इंसान या पूरी दुनिया में जो मैटर है, उसके अंदर भी एक डीपली एक लेवल का यूनिवर्स चल रहा है, जिसके अंदर एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, ग्लूऑन, म्यू, पाई मेसोन, बोसोन, हिग्स बोसोन, बहुत सारे होते हैं। बट हमको कितना पढ़ना होता है? ओनली 3-4 पार्टिकल पढ़ना है, क्योंकि और ज्यादा की जरूरत नहीं है हमको। जैसे कि अगर बड़ा यूनिवर्स की आप बात करें तो मैक्सिमम मैक्सिमम आप सोलर सिस्टम पढ़ते हैं। उसके बाद आप दो तीन एंड्रोमेडा गैलेक्सी या एक दो गैलेक्सी के बारे में और पढ़ लेते हो, या मिल्की वे जो अपना गैलेक्सी है, बस। ऐसे ही जो हमारा माइक्रो वर्ल्ड है, मीन हमारे अंदर की दुनिया है पूरा, जो एक पेन भी अगर मैं ले लूं, ये इसके अंदर भी एक दुनिया है। ये मैंने निब लिया, इसके अंदर भी एक दुनिया है। इसको अगर हमें पढ़ना है तो इसमें भी हम पूरे का पूरा पार्टिकल नहीं पढ़ते, सिर्फ थोड़ा बहुत पार्टिकल पढ़ते, जिससे हमारा काम चल जाए और हम इसकी स्टडी अच्छे से कर पाए, समझे? उन पार्टिकल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? जल्दी से थोड़ा सा रेस्पॉन्ड दीजिए। वासिया, फातिमा, अभी जो हम माइक्रो वर्ल्ड में स्टडी कर रहे हैं उनमें कौन कौन से पार्टिकल को हम पढ़ने वाले हैं? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी जो हम माइक्रो वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हैं, मीन एटॉमिक वर्ल्ड की, उसके अंदर हम कौन कौन से पार्टिकल्स को पढ़ने वाले हैं? तो एक बार और बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसी टाइप का, और न्यूक्लियस, एटम, इन सबको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ओके सर। आप सब लोग अपना पेन जिससे लिखने के लिए आप बैठे हैं उसकी निब को देखें गौर से। अब उसमें सोचें, उसमें कितना एटम होगा। ये निब है ना पेन का छोटा सा, इसको देखना है आपको। आप सब लोग पेन तो लेके बैठे हैं ना? यस सर। ओके। तो आपको क्या करना है? उस पेन की निब को देखना है। ये देख, इसको बड़ा करता हूँ स्क्रीन का। अभी शायद दिख रहा हो आप लोग को। अगर नहीं दिखे तो उस पे मोबाइल स्क्रीन पे जूम कर सकते हो। ये देखो, ये एक पेन है। अब हम इस पेन की निब के अंदर जाएंगे और देखें। आज का हमारा सेशन ही है कि हमें माइक्रो वर्ल्ड में जाना है, हर चीज को देखना है उसमें किस टाइप से एटम्स रहते हैं। आपको पता है लास्ट, मतलब चाइना के साइंटिस्ट और एक जगह के और, उन लोग ने 2 साल पहले तो मॉलिक्यूल्स को देखा है, और उससे पहले एटम्स को भी देख पाए हैं हम लोग, मेटल्स के। वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, मेटल के एटम दिखते कैसे एक्चुअल में। चलो, ये पेन का निब है। अब हम इसको जूम करेंगे, जूम करेंगे, करते करते लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको, मतलब और ज्यादा जूम नहीं होगा,
ना उसको डिवाइड कर सकते हैं हम, उसी को एटम बोलेंगे। ये आप सब लोग को दिख रहा है ना पेन की निब? इस टाइप से होता है। ये एटॉमिक लेवल पे आ गया हम लोग, कार्बन का एटम। ये न्यूक्लियस है हमारा, इस लेवल तक मिला। इतना डीप लेवल पे होता है। यहाँ पे जब हम देख रहे थे तो ये एटम है, बीच में जो न्यूक्लियस दिख रहा है, चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो क्लाउड दिख रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन्स है। आप लोग देख पा रहे हैं ना इसको, जो लाइट जो दिख रही है वो न्यूक्लियस है, और उसके लाइक अराउंड में एक डस्ट की टाइप से कुछ दिख रहा है, उनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ये सब रियल में, ऐसा मत समझना कि रियल में कोई देख रहा था, नहीं, ये सब एनिमेशन से बनाई गई है। रियल वाला भी है जो मैं दिखा सकता हूँ आपको, उसमें ओनली एटम्स देख पाते हैं हम लोग, न्यूक्लियस कोई नहीं देख पाएगा। तो जब हम माइक्रो वर्ल्ड में जाते हैं तो हमको सबसे पहले बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं, जैसे कि क्रिस्टल दिखेंगे, क्रिस्टल के बाद फिर सिलोली सिलोली ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, मॉलिक्यूल्स के बाद एटम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, एटम्स के बाद इलेक्ट्रॉन्स उसमें दिखेंगे, फिर न्यूक्लियस दिखेगा, न्यूक्लियस के अंदर और जाएंगे तो कार्क दिखेंगे हमको, अप डाउन टॉप, इस टाइप से। ठीक है, अभी और भी वीडियोस। अब ह्यूमन आई के अंदर हम लोग चलते हैं। आज का सेशन क्या है हम लोग का? हम लोग जर्नी टू द स्मॉलेस्ट वर्ल्ड कर रहे हैं। ये किस लिए है बच्चों? जिससे कि हम लोग एटम के वर्ल्ड को समझें और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को समझें, इसलिए हम जर्नी टू द वर्ल्ड यहाँ से कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अभी देखिए, हमने अभी तक दो चीजों के अंदर जाके देखा, एक तो ह्यूमन हैंड के, सेकेंड वन पे निब पे के अंदर जाके देखा, पेंसिल की निब के। अभी हम ह्यूमन आई में जाएंगे, उसमें कैसा होता है। हर चीज के अंदर एटम है, इवन अगर छोटा सा भी कुछ आप सोचेंगे उसके अंदर भी एटम है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, हर चीज के अंदर एटम दिखेगा आपको। देखिए, रेटिना है, और ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये वेसल्स हैं जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ये छोटा स्मॉल 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 व्हाइट कलर जो दिख रहा है, इसको WBC बोलते हैं हम लोग। ये हम आई के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये रेड ब्लड सेल, RBC बोलते हैं हम लोग। इसके अंदर जो है ये DNA है, इसको हम DNA बोलते हैं। और पता है आपको, ये DNA इज लुक लाइक, जैसे ग्रेप्स का पूरा पूरा एक गुच्छा होता है ना, ऐसा दिखेगा। और इस गुच्छे को ही हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। ये पूरा का पूरा जो स्मॉल 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 दिख रहा है ना, लाइक अ बॉल, ये सब एटम्स हैं, और ये सब जुड़े हुए आपस में मॉलिक्यूल बना हुआ है। ये इतना छोटे लेवल की चीज होती है, ये इसके अंदर ही अंदर। ये अकेला एटम है, ये येलोइश कलर में है, ये एक पूरा एक एटम दिख रहा है। इसके अंदर जो छोटा सा दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस को आप जूम कर रहे हैं, अभी भी नहीं आया, बिकॉज न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। अभी हमारी इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट निकल चुकी है, अब न्यूक्लियस आएगा थोड़ी देर में।
ये है, इतना छोटा होता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ये क्वार्क्स। वापस रिपीट हो। जर्नी टू द एटम्स हमने कब की थी? 1 मिनट। सर आपकी वॉइस गूंज रही है। हाँ, मैंने वो बंद कर दिया, जो माइक ऑन हो गया था। ये चीज आपको समझ आ रही ना अच्छे से? इसमें किसी को कुछ डाउट आ रहा होता है? Germ which was more or less itself by its bright color constitute the irrigation. In autumn, it penetrates. The weaving varies. अब हम It लोग penetrates जाएंगे fibrous protein structure to antenna. Exactly the opposite to antenna structure. Fibrous protein. The weaving it penetrates. In autumn, constitute the irrigate. Its bright color itself by किले के अंदर sucking up. जाते हैं, मिट्टी के बर्तन। In autumn, it penetrates. The Plastic, weaving fibrous कार्बन protein फाइबर, बायो। itself by sucking more or less in the germ. एक बार ये देखिए, ये आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। इसमें और अच्छे से डीपली बताया कि किस तरह से हम लोग, मतलब कितना स्मॉल एटम होता है। What's the smallest thing you can think of? Maybe a penny or a button? How about a Cheerio? Its height is about half ये क्या है? चीरो, ये कुरकुरा भी बोलते हैं ना, of a उससे भी centimeter. छोटे लेवल का है। For comparison, there are 100 centimeters in a meter. Let's go smaller. A grain of salt. This is about 0.3 millimeters. ये नमक, मतलब सॉल्ट का है, बहुत छोटा रहता है स्मॉल में। लाइक जैसे अगर आपने सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट लिया, उस पे आप बहुत स्मॉल सा लेवल का अगर एक छोटा सा पार्टिकल डालेंगे तो वो इसके कंपैरिजन में इतना बड़ा है, जिसको हम नमक का छोटा सा दाना बोलते हैं ना, उसका नॉर्मल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। तो ये एक क्रिस्टल है। There are 1,000 millimeters in a meter. And even smaller. Bacteria are only a few micrometers. There are 1 million micrometers in a meter. A virus is about 20 to 300 nanometers. There are मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, ये ऐसा मत सोचना बच्चों की ये तो रोक रोक के वीडियो ही पूरा खराब कर देगा, नहीं ऐसा नहीं। एक्चुअल में वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो स्टडी का है। वो मैं ये सब वीडियो ना आपको सेशन के बाद में सेंड करूंगा, तो आप लोग आराम से उसको भी देख सकते हैं। बस स्पेशल थिंग्स क्या है कि ये समझाना है कौन सी चीज क्या है और किस लेवल पे है। ओके, ये कॉमन सॉल्ट है ना, meters. आप दोबारा There से are 1,000 millimeters in a meter. And even smaller. Bacteria are only a few micrometers. देखो कॉमन सॉल्ट था वहां, उससे भी ज्यादा नीचे गए तो हमको बैक्टीरिया दिखने लगते। यहाँ जो एक साइन बन रहा है इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं। ये यू की टाइप से जो नीचे खींचा हुआ उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में माइक्रो बोलते हैं, 10⁻⁻⁶। ये तो आप समझना, ये बायोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा आगे। जब हम कॉमन सॉल्ट या उससे भी छोटी चीज से नीचे जाते हैं और ज्यादा जूम करते हैं तो उससे छोटे लेवल का हमको बैक्टीरिया दिखते हैं। अब बैक्टीरिया के बाद अगर और ज्यादा जूम करेंगे किसी चीज को तो क्या दिखेगा? देखिए, A virus is about 20 to 300 nanometers. There are 1 billion nanometers in a meter. The diameter of DNA is about 2 nanometers. ये आपका Size आइटम of आ गया। atom
only a few angstroms. There are 10 billion angstroms in 1 meter. When you think of an atom, you probably picture something like this. On the outside, you've got electrons that have a negative charge. In the middle is the nucleus. It's made of neutrons which have no charge and protons. बीच में न्यूक्लियस है। This model is a good starting point, but there are a few things here that don't quite agree with modern science. For one, the size of the nucleus is a lot smaller than this. If I animate it to scale, you wouldn't even be able to see it. The same thing with these electrons. Another thing that's inaccurate is that electrons orbit the nucleus just like a planet. अच्छा, अब एक क्वेश्चन से बच्चों सब लोग बताना, ये जो हमारा एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट देख कर लीजिए, ये बीच में इसको न्यूक्लियस बोलते हैं हम। बहुत छोटा होता, बहुत आप सोच भी नहीं सकते। चारों तरफ ये ऑर्बिट्स हैं और इनमें ही इलेक्ट्रॉन्स, That's inaccurate. इनमें ये जो व्हाइट कलर में दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ऑल अराउंड द ऑर्बिट ऑफ द न्यूक्लियस, ये राउंड ले रहे हैं। अब एक बात बताइए, ऐसा कुछ आपने बड़े वर्ल्ड में जो यूनिवर्स में कुछ देखते हो ऐसा, क्या इसके कंपैरिजन में क्या ऐसा कुछ हो रहा हो, बीच में कुछ हो और चारों तरफ कोई घूम रहा हो? अब ये बताइए कौन बताएगा, इसके कंपैरिजन में इसी के जैसा कुछ हो रहा है बड़े लेवल पे? सर सोलर सिस्टम। हाँ ठीक है, नाइस। सोलार सिस्टम ऐसा है जैसे सन बीच में है और उसके चारों तरफ ऑल अराउंड द सन हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये सिमिलरली लाइक दैट माइक्रो वर्ल्ड में भी ऐसे हो रहा है, बड़े वर्ल्ड में भी ऐसा हो रहा है। अल्लाह ने जो कायनात यूनिवर्स बनाया है वो सारा ऐसे ही ऐसे पैटर्न पे काम कर रहा है। मतलब बिल्कुल जीरो लेवल पे जाओगे ना, मतलब माइनस लेवल पे जाओगे, वहां भी आपको राउंड लगाती हुई पार्टिकल दिखेंगे, बड़े लेवल पे जाओगे वहां भी ऐसा दिखेगा। तो सारा का सारा सेम टू सेम है। अगर आप एक चीज को समझ लें तो आप बहुत सारी चीजों को समझ जाएंगे। आपको पता है नॉट ओनली सोलार सिस्टम रिवॉल्व कर रहा होता है, जो सन है वो भी रिवॉल्व कर रहा है किसी और के साइड में। कोई बताएगा सन किसकी साइड में रिवॉल्व कर रहा है? लाइक जैसे हमारा अर्थ है वो टुवर्ड अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा है, बट ये जो हमारा सन है ये कहाँ पे घूम रहा है? सर मिल्की वे में। हाँ ठीक है, ये मिल्की वे हमारा जो गैलेक्सी है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और हमारा गैलेक्सी किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? ये एक पैटर्न है, ये चलता चला जा रहा है, रुकेगा नहीं है। देखो हमारा मून वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, हमारा अर्थ वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, हमारा सन वो गैलेक्सी जो है हमारी मिल्की वे उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और हमारी जो गैलेक्सी है ना वो बीच में एक ब्लैक होल है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और जो ये जितनी भी गैलेक्सी है बड़ी बड़ी, एक बहुत बड़ा सा गैलेक्सी का क्लस्टर है, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो सारे की सारी चीजें एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। ऐसे ही माइक्रो लेवल में जाओगे तो यहाँ भी यही चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है सेम टू सेम। तो जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो दो टाइप की इक्वेशंस आती हैं, एक आती है हमारी ग्रेविटी से रिलेटेड और एक आती है न्यूक्लियस से रिलेटेड, और दोनों का जो इक्वेशंस होगा ना 11th-12th क्लास में वो सिमिलर एक जैसा दिखेगा आपको। तो ये चीज अगर आप पहले ही आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स में चाहे आप बड़े यूनिवर्स की बात करें या छोटे यूनिवर्स की जो हमारे अंदर है, उसमें हर चीज यहाँ पे एटम से स्टार्ट हो रहा है, ये वो एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है। और दोनों का जो इक्वेशन जो लिखने का टेक्निक है वो जब हम हायर स्टडी में जाएंगे तो लगभग एक जैसा होता है ऐसा। तो अगर ये चीज अभी समझ आएगी तो आगे बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलो अब ये कंपैरिजन दिखाया है इसमें। Electrons orbit the nucleus just like a planet orbits a star. Unfortunately, this is still taught in many textbooks, but it's just not correct. Let me cover some background to this. Over 2,000 years ago, अब ये गोल्ड के एटम दिखाएंगे, गोल्ड को जूम करेंगे उसमें देखना कैसा दिखेगा एटम। यस बोलिए है डॉन। ancient Greek philosophers had this idea that everything was made of tiny particles. They called these tiny particles atoms. इस टाइप से दिखता है एटम। ओनली मेटल्स में आप ऐसा देख सकते हैं। अगर आप कहें ना नहीं मेरे को तो वाटर में देखना, तो वेरी वेरी डिफिकल्ट।
लेकिन अगर आप मेटल के अंदर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ओनली वन थिंग जिससे हम उस एटम को देख सकते हैं। पानी में नहीं दिख पाएगा इतनी आसानी से, लेकिन जो मेटल्स होते हैं उनमें दिख जाता है एटम। इस टाइप से एटम्स बने रहते हैं ये, जैसे छोटा स्मॉल 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 बॉल्स की तरह। It ये हमने गोल्ड को जूम किया। wasn't until the 1800s that we finally started using science to prove that these atoms really exist. First, we thought atoms looked like this: positively charged sphere with negatively. ये तो बात का जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे बताया था कि एटम्स किस टाइप से उसके अंदर चार्ज, तो वो चीज तो नहीं है। या ये घूमता हुआ दिख रहा है आपको, ये सब आगे का। तो अभी तक हमने 4 to 5 थिंग्स हैं जिनको समझा कि उनके अंदर एटम किस तरह से काम कर रहे हैं। Which will enable itself by sucking up our blood every day. Its bright colors enable the fish. ये जितना भी है सब, अब हम लोग बटरफ्लाई जो तितली जिसको हम लोग बोलते हैं उसको जूम करते हैं। As we move closer, the features that give it this देखो character एक ये बटरफ्लाई है, इसको जूम किया, इसके अंदर देखेंगे एटम के पार्टिकल। are unraveled. थोड़ा सिलो है तो इसको तेज कर देते हैं। On the surface of the wing, we can see 2 layers of folds. And fragile looking, it's hard to imagine that they're indispensable to the flight of a butterfly. Underneath, the which cover each wing are black. Their color is due to melanin, a pigment responsible in the human body for the suntan and the color of the hair. The black coat emphasizes the contrast with the top layer, enabling the iridescent folds to stand in the dark background. There's no pigment in these colored folds, though. They have no stick color. Actually, they can be any color depending on the angle from which they're lit or looked at. When going through the folds, the light is decomposed. When reflected back to our eyes, it's iridescent of all the color rainbow. ये हम लोग बटरफ्लाई को जूम करते जा रहे हैं। ये उसके अंदर के क्रिस्टल हैं जो दिख रहे हैं अभी। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये मॉलिक्यूल्स दिखना स्टार्ट हो गए। ये पूरा जो ये एक तरीके का बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एटम तक नहीं गए, ये मॉलिक्यूल से इन्होंने वापस किए। लाइफ से फिश, बटरफ्लाई होती लीफ, ये प्लास्टिक पॉलीथीन, हर चीज को आप अगर आप जूम करेंगे तो सब में लास्ट में जाके एटम ही दिखने लगते हैं। जैसे प्लास्टिक, जी आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी नए जो ज्वाइन हुए ना उनकी वजह से सब दिखा रहा हूँ। वो अभी आप लोग ने मैसेज किया था तो मैंने अभी देखा।
ये आप 12th क्लास में इस लेवल को पढ़ेंगे, प्लास्टिक में जाके वो मोनोमर से बनता है या पॉलीमर से। तो ये चीज जो दिख रही है आपको वही है, ये इसे पॉलीमर बोलते हैं। बहुत सारा मॉलिक्यूल्स जब एक साथ कंबाइन हो जाता है तो उससे बनता है मोनोमर, और वही एक एक मोनोमर जब बहुत सारा कंबाइन होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ये सब 12th लेवल का है। बट आपको मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है। आपको 6th लेवल पे, 7th 8th 9th 10th लेवल पे मैं बताऊंगा, लेकिन वो पूरे का पूरा स्टडी में कनेक्ट रहता है। ओके ठीक है, तो अब हम लोग स्टडी पे आ जाते हैं। ये शायद से मुझे लगता है कि आप लोग को समझ आया होगा। हेलो। अच्छा हेलो। जी वलिया फातिमा, वाफिया फातिमा, सैयद मोहम्मद, इकबाल मेहदी, हिबा जहर और सैयद सुगरा फातिमा। आप लोग के कुछ डाउट है इसके अंदर क्या? कुछ भी अगर डाउट हो, बिकॉज अब देखो मैंने एटम्स के बारे में आपको डिटेल में बताया कैसे काम करता है, अंदर किस टाइप से रहता है। अब हम उसी एटम्स की स्टडी करेंगे आगे। लास्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा स्मॉल मैंने बताया था, उसको एक बार रिकैप करके और आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट में मैंने एग्जाम्पल, ये क्या बोलते हैं इसे, एक पीस ऑफ पेपर का एग्जाम्पल लिया था, उसके हिसाब से एक बार रिकैप कराता हूँ, फिर आगे की थियरी जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें जैसे ही हम इसको रिकैप करेंगे उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हायर स्टडी ऑल्सो। Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes, yes, tell me. Sir, I जी have a doubt in previous class that you have sent the worksheet. बताइए। Sir, in question number 5, I have a doubt. Okay, okay, I will tell you. 1 minute. Mission foundation class. क्लास के लास्ट में ना हम लोग ये डाउट सेशन रख लेंगे ना, अभी थोड़ा सा बता दे तुम्हें। सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है। दिस इज योर फर्स्ट क्लास? यस सर। हाँ सही है, सोगरा फातिमा आप भी। ओके कोई नहीं, ये फर्स्ट लाइक लास्ट क्लास में भी मैंने इसी टाइप से बताया था, बट इतना ज्यादा एलोबरेट नहीं किया था। एक दो पीपीटी दिखाने के बाद उसके बाद डायरेक्टली इस पे क्लास पे आ गया था। बट वो एटम्स के बारे में ज्यादा बताना अच्छा होता है, जिससे आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। और आप लोग अभी तो ये बेसिक्स चलेगा, जब थोड़ा सा अच्छा लेवल हो जाएगा तो मैं कुछ बुक्स आपको सजेस्ट करूंगा, लाइक IIT नीट फाउंडेशन 6 7 8 9, वो आप लोग परचेज कर लेना। अभी से अपना मतलब बेस और अपना एप्टीट्यूड लेवल अच्छा कर लेना। और ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता, अगर अभी आप लोग के पास अच्छा खासा टाइम है। अगर कोई 7th 8th 9 में है तो बहुत अच्छा टाइम है। ये क्लास उन जो 11th में है उनके लिए भी अच्छी है, अगर वो लोग उनका बेसिक्स सर में मैं कुछ 11th प्रॉब्लम में है। हूँ। हाँ इट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू। मैं वो PDF निकाल रहा हूँ, उसके बाद फिर इस पे आगे चलते हैं। और आज हम लोग कुछ थोड़ा सा क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे। ये डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना? अगर किसी भी स्टूडेंट को ये डिफिकल्ट लग रहा हो तो मुझे मैसेज करना अलग में, या उनके पेरेंट्स करें तो मैं और कुछ दूसरी जो PPTs हैं या जो वीडियोस हैं उनसे थ्रू बताऊंगा, जिससे आसान हो जाए। बिकॉज केमिस्ट्री का स्टार्टिंग ही एटम से है। अगर ये समझ आ गया तो आधा जो जर्नी है केमिस्ट्री का वो आपने कंप्लीट कर लिया।
ठीक है, हम लोग मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा से। यस, ये इसलिए एक चीज और बता दे रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो गया ना? जी हाँ, हो गया। Yes, sir. जी, जब हम लोग बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे तो इस टाइप की आईआईटी फाउंडेशन की 6, 7, 8, 9 की बुक्स आती हैं, उनको करेंगे इंशाल्लाह। बट फर्स्ट थिंग इज दैट बेसिक्स इज वेरी 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 मस्ट, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आएगा तो आप इन बुक्स को तो भूल जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट तो इनको देख के ऐसे ही घबरा जाते हैं कि ये क्या है, ये तो हमसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। बट दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल इफ यू नो ऑल द बेसिक्स। तो ये सब मतलब फिंगर टिप्स है आप लोग के लिए, इतना सिंपल हो जाएगा। बट फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू कंप्लीट योर बेसिक्स। फाउंडेशंस किसी भी सब्जेक्ट में बनाना इज वेरी वेरी मस्ट। देखिए, अगर आप स्कूल में गए थे तो ऐसा नहीं होता पहले दिन ही आपको उन्होंने बुक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले अल्फाबेट को बताया था कि ये क्या होता है। उससे पहले तो अभी तो प्ले ग्रुप चल रहा है, सिर्फ बैठना उठना सिखाते। ऐसे ही इसमें है, अभी हम लोग एक तरीके से केमिस्ट्री के अल्फाबेट समझ रहे हैं। ये थोड़ा ज्यादा जूम आ रहा है, मैं कम कर देता हूँ। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है, कोई पिक्चर नहीं आ रही है। तो क्या सभी लोग के लिए ब्लैक आ रही है? No, sir. हाँ, वो समटाइम नेटवर्क इशू हो जाता है। नो सर। अगर ये ज्यादा जूम दिख रहा है आप लोग को तो आप लोग अपनी स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं, फिंगर्स लेके उससे छोटा कर लीजिए स्क्रीन। देखिए, सर मैं लीव करके फिर से ज्वाइन करूं? हाँ हाँ, इट्स ओके। अच्छा, ओके सर। ये केमिस्ट्री, यहाँ से हमने लास्ट क्लास में ये सब बताया था। देखिए, ये एग्जाम्पल एक दूसरे टेक्निक से था। ये अगर हम एक पेपर को ले लें, छोटा सा एक पेपर का स्मॉल सा पार्टिकल लें, उसको स्मॉल स्मॉल वैल्यूज में पार्टिकल में उसको डिवाइड करते चले जाएं, तो लास्ट में एक ऐसा स्टेज आएगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और उसी स्टेज को हम एटम बोलते हैं। यही इसमें एक क्या बोलते हैं उसको, डेमोन्स्ट्रेट किया है ये पेपर के फॉर्म में। देखिए, एक पीस ऑफ पेपर है, ये जो रिंग में आपको दिख रहा है ये पूरा एक पेपर है। इसमें से एक छोटा सा पार्ट ले लिया। मैं दोबारा से रिकैप करा दे रहा हूँ जिससे कि नेक्स्ट क्लास में जो भी स्टूडेंट है सबको किसी को भी प्रॉब्लम ना हो और ये रेगुलर चले। ओके, देखिए ये पीस ऑफ पेपर है, और कोई भी घबराना नहीं, ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थिंग्स नहीं बता रहा हूँ मैं। एक बार अगर ना भी समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, मुझसे पूछना, मैं अलग से दोबारा से बता दूंगा। बट important thing is that you have to understand the atoms, molecule, electrons, proton, neutron and ये like nucleus। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप केमिस्ट्री के अंदर आगे जा सकते हैं। और इसमें कोई क्लास बाउंडेशन नहीं है, अगर आप 6th या 5th 7th में तो आपको नहीं समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इवन आप मैंने 4th 5th के स्टूडेंट भी है जिनको ये बहुत स्मॉल मतलब सिंपल वे में बताया तो उनको भी समझ में आने लगा। तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट थिंग नहीं है आज के टाइम पे। ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर हम लोग ले रहे हैं, उसको जूम किया कट करके बीच से 1000 टाइम, तो इस टाइप का हमको कुछ दिखेगा। उसके बाद और ज्यादा जूम करेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा, जैसे हमारा उधर आ रहा था, लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। और ज्यादा जूम करेंगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखेगा हमको। और ज्यादा जूम करेंगे तो क्रिस्टल के अंदर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। और ज्यादा जूम करेंगे तो मॉलिक्यूल दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो बीच में है ये मॉलिक्यूल है, और इन मॉलिक्यूल के अंदर कुछ दिख रहा है आपको स्मॉल स्मॉल, इनको हम एटम बोलते हैं। इसमें कितना मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल, एंड फर्दर हर मॉलिक्यूल के अंदर दो दो एटम दिख रहा है हमें। एंड हियर
ये मैं हाईलाइट करता हूँ। मैं इधर की बात कर रहा हूँ। सर आप क्या मुझे ये नोट्स दे सकते हैं? हाँ, मैं शेयर करूँगा। सो ऑलरेडी आई हैव शेयर इन द क्लास, बट कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए तो उन पे नहीं होगा। ये वीडियोस भी मैं शेयर करूंगा सारे, जिससे कि आप लोग देखें। एक्चुअल में आर सिंपली आर वन ओनली वन पर्पज है हम लोग का कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको एक्चुअल में रियल एजुकेशन जाए, ना कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, बस बाई हार्ट करके लिख के आ गए एग्जाम में। लेकिन एग्जाम से पहले पढ़ लिया, बाद में जाके वोमिटिंग किया नोटबुक पे और खत्म। आने के बाद फिर पता ही नहीं चला क्या हुआ कहाँ था। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर। दैट्स वाई ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग ने सफर किया उस टाइम पे, लेकिन अभी तो इतना ज्यादा, बहुत ही ज्यादा लेवल पे आपको बताऊं तो इन्फॉर्मेशन है कि आप कोई भी अगर चाहे तो कुछ भी सफर नहीं करें किसी भी सब्जेक्ट में। ओके। और इंशाल्लाह फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का, उनका भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। और आपको अगर मैं बताऊं तो मेरी जो एक्सपर्टाइज है वो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है। बट ये मेरा इसमें इंटरेस्ट है इसलिए इसको पढ़ाता हूँ। और फिजिक्स में भी मेरा स्पेशली एक्सपर्टाइज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। बात कर रही हो ना? जी, क्या कह रहा है? बैठ रहे हैं। सर ये वो मॉलिक्यूल्स साइंस और हैं। मैथ्स जी बताइए। सर वो साइंस और मैथ्स की क्लास कब से होगी? भी वो एक्चुअल में जो सर है ना दूसरे वाले, वो उनका सेटअप थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि क्लास लेने में ओनली लैपटॉप की नीड नहीं होती है। दूसरे जो मैं जो ये लिख रहा हूँ ना, इसको आईपैड बोलते हैं, इसका नीड होता है, एक कैमरा अलग से लगाना होता है ऐसा। तो अभी उन्होंने रूम शिफ्ट किया है इसलिए सेटअप बना रहे हैं वो। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो लेंगे। कम करो थोड़ा। एक काम का निकाल लो। ओके मॉलिक्यूल्स सर। आपको दिखा। मॉलिक्यूल्स के बाद में ये जो अंदर दिख रहा है ये एक मॉलिक्यूल है सिंपली। यहाँ जहाँ मॉलिक्यूल लिखा है, मैं ये दिखाता हूँ इससे मार्कर पे। ये मॉलिक्यूल दिखा है, ये पूरे का पूरा एक मॉलिक्यूल है और इसके अंदर 4 एटम है, 1 2 3 4। और एटम में जो सर्कल दिख रहा है ना, लाइक जैसे वहां पे व्हाइट कलर में वो घूम रहा था वो इलेक्ट्रॉन था, ऐसे ही ये सर्कल है, इनको ऑर्बिट्स बोलते हैं हम। अब जब हम इस मॉलिक्यूल को भी फर्दर जूम करेंगे तो ये 2 एटम दिखे हमें। हमने इन 2 एटम को निकाला। अब इन एटम को में से भी एक एटम को हमने जूम किया तो इस टाइप का एटम दिखता है हमको, जिसको हम ये ई जो लिख रहा है ये सब इलेक्ट्रॉन्स है जो बाहर घूम रहा है चारों तरफ। और जो बीच में जो एक बॉल या एग की तरह है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और ये चारों तरफ क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। ऐसा ही ये पूरा एक एटम बना। अगर आपसे मैं बोलूं एटम क्या है, तो आप ऐसे मत बोलना है कि एटम ये न्यूक्लियस है या इलेक्ट्रॉन है, नहीं। इट्स कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों चीजों का कंपोजिशन है ये। कुछ बच्चों को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी तो ऐसा घबराना मत, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 3 वर्ड्स में बोल रहा हूँ, उससे प्रॉब्लम नहीं लेना। उस भी फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो मुझको मैसेज करना, मैं और थोड़ा सा उनको सिंपल पीपीटी में भेजूंगा अलग से। लेकिन जो रिटर्न लैंग्वेज है उसको हिंदी नहीं कर सकते या दूसरी लैंग्वेज नहीं कर सकते, क्योंकि आगे का जो स्टडी है वो पूरा इंग्लिश में ही होता है। ठीक है, तो ये पूरा एक आइटम है। ओवरऑल जितना मैंने आपको सब कुछ बताया अभी तक, वीडियो दिखाई, सब कुछ दिखाई, उन सब चीजों का अगर आप निचोड़ निकालेंगे तो दिस ओनली वन थिंग। इस चीज को समझाने के लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री ही यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, आपने मेडिसिन लिया, आपने कभी सोचा नहीं या मेडिसिन ये कैसे काम कर ले रहा है, वो सब एटॉमिक लेवल पे काम करता है। सारे का सारा सेल लेवल पे, बायो सेल, उसके बाद जाके मॉलिक्यूलर लेवल पे, फिर एटॉमिक लेवल पे। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे का सारा रिएक्शन इस पे होता है। आपको पता है, मैंने जो फर्स्ट वीडियो दिखाया था जिसमें हाथ को हमने जूम किया था अपने, और उसमें जूम करते करते एटम्स के पास हम चले गए थे।
ऐसा ही जब आप चाय बनाते हैं ना अपने घर पे या कोई दूसरा चीज बनाते हैं, तो जो आप केमिकल मिक्स कर रहे होते हैं ना, मिल्क लिया आपने, शुगर लिया, चाय पत्ती ली, वो सब एटॉमिक लेवल पे जाके काम कर रहा होता है, इतने डीपली जाके वो काम करता है जब जाके हमारी चाय बनती है। तो आज के बाद कभी भी अगर आप चाय बनाओ तो सोचना ये खाली ऐसे चाय नहीं दिख रही है, इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो गई हैं अंदर, एक एक एटम्स के अंदर जाके रिएक्शन हुई है, जब जाके ये चीज हमें मिल रही है। इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। अगर इनकी स्टडी नहीं होती तो हम लोग मेडिकल साइंस में बिल्कुल फेल होते हैं, हमसे इवन ऑफरिंग। अगर इनकी स्टडी हम नहीं करते तो मेडिकल साइंस में इतना ज्यादा डाउन होते हैं हम लोग कि हमसे एक भी वैक्सीन नहीं बन पाती, जबकि वैक्सीन इससे बहुत ऊपर लेवल की बात है, वो वायरस की बात है और हम बहुत डीपली बात कर रहे हैं, लेकिन सब चीजों के लिए इसी की जरूरत है क्योंकि यही रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करता है, इसलिए यही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप सीख गए तो समझो आधा केमिस्ट्री आपने सीख लिया। और ऐसा मत समझना बस इसमें इलेक्ट्रॉन समझ लिया, प्रोटॉन समझ लिया, न्यूट्रॉन समझ लिया तो खत्म, नहीं, आगे कहानी स्टार्ट होगी इसकी। ये जो घूम रहे हैं ना ऊपर, यही पूरा दुनिया चेंज कर दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब ये कंक्लूड करते हैं हम लोग। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और एक ऑर्बिट है, एक नहीं दो ऑर्बिट है इधर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ लिखा था मैंने, उसको और ज्यादा जूम करेंगे तो न्यूक्लियस दिखेगा ऐसा। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। कुछ बच्चों को इनके नाम याद करने में प्रॉब्लम होती है, आपको अगर मैं रियली बताऊं तो मुझको भी होती थी। जब मैं 10th क्लास में था मुझे याद ही नहीं होता था, ये प्रोटॉन को मैं पिट्रॉन बोलता था बार बार, और एटम को ऑटम ऑटम करता रहता था। तो ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, बच्चों को हो ही जाती है। तो ऐसा मत घबराना किसी को नाम ही याद ना हो रहा है कि ये क्या है, ये तो क्वार्क, ये तो हमने पहली बार सुना, ये तो हमारे बस का ही नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, आप लोगों की बस का है, दुनिया में इंसान ही कर रहे हैं सब चीजें। तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कौन सा है, जो एटम में बहुत छोटा सा दिखता है, उसके अंदर दो चीजें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर इस प्रोटॉन को भी हम जूम करें तो उसके अंदर और ज्यादा चीजें दिखेंगी जिनको हम क्वार्क बोलते हैं। और क्वार्क, तीन क्वार्क होते हैं उसमें, वो छोड़ दो, वो दूसरी स्टडी है, वो कभी वो बताने लगा तो आप लोग हैंग कर जाओगे। तो हम लोग यहीं तक पढ़ते बस, क्वार्क तक। क्वार्क मतलब प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस तक पढ़ते, क्वार्क पे भी नहीं जाते। प्रोटॉन के ऊपर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन किसके अंदर है पहले बताओ बच्चों, कौन बताएगा प्रोटॉन कहाँ होता है? हिबा जहरा आप बताइए प्रोटॉन कहाँ पे होता है? नहीं पता क्या? अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं। वाफिया आप बताइए। सर प्रोटॉन। अच्छा, इट्स वेरी वेरी सिंपल, मैं करता हूँ। एटम के अंदर कितनी चीजें होती हैं? कोई भी बताओ, इट्स वेरी वेरी सिंपल। एटम में कितनी चीज होती है? देखो मैं बैक करता हूँ। सर 4। फोर, फोर भी बोल सकते हैं, ये एटम है हमारा। अब इसमें देखो कितनी चीज है, पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम, इन लाइंस को मत समझना कि ये तो पता नहीं क्या क्या है। एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो दिख रहा है, और एक न्यूक्लियस दिख रहा है बीच में, तो अभी तो दो दिख रहा है। अब अगर हम न्यूक्लियस को भी जूम कर लें, बेटे लिखो मत, लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइटिंग, वो सीखना है। लिखने को तो पूरी लाइफ लिखते रहना, कुछ नहीं हो रहा लिखने से, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीच में है, न्यूक्लियस है ना, ये कहाँ था बीच में। एटम देखो आप पता है, अगर आपको ये चेक करना है कि आप स्टडी अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप एटम को विजुलाइज कर पाए, लाइक आपने आइस को क्लोज किया और आपको पूरा पूरा एटम विजुलाइज हो जाए क्या क्या होता है,
कैसा एटम रहता है, कौन कौन सी चीज कहाँ होती है, तो समझना परफेक्ट है स्टडी। अदरवाइज मतलब आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे। तो आप बताइए, एटम्स में तीन चीजें हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर बीच में देखें तो एक न्यूक्लियस है। अब अगर न्यूक्लियस को फर्दर जूम करेंगे तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख रहा है हमें, देखो ये लिख रहा है। तो एटम के अंदर कितनी चीजें हैं, तीन है। और अगर अलग लेवल में देखो तो एटम में चार चीजें बोल सकते हो, एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बट न्यूक्लियस जो के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ओनली थ्री पार्टिकल आर देयर इन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो कि मिडिल में है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, बाहर है, जो घूम रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। सर मुझे एक डाउट है। जी बताइए। सर एटम में कितने चीजें होते हैं, तीन होते हैं या फिर चार होते हैं? तीन होता है। ये ऐसा है, देखो अगर मैं पूछूं आपके घर में कितने रूम है, तो नॉर्मली दो बताएंगे। अगर आप बालकनी वो लाइक सहन को, बरामदे को भी अगर कंक्लूड वो इंक्लूड कर लें तो तीन बताएंगे। ऐसा ही यहाँ है, नॉर्मली तीन चीज है, बट एक तो बाहर घूम रहा है और दो जो है वो रूम के अंदर है। और उस रूम का नाम क्या है, न्यूक्लियस है। तो अगर आप रूम को भी इंक्लूड करेंगे तो चार बोल देंगे, और अगर ओनली आप पार्टिकल को इंक्लूड करेंगे तो सिर्फ तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ में आया? कुछ ज्यादा हैवी तो ना कर दिया मैंने? एटम में यस। तीन चीजें हैं, लेकिन अगर आप न्यूक्लियस न्यूक्लियस को भी बोल रहे हैं एक अलग से तो चार चीजें बोलेंगे। और इन चीजों को पूछने में जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझो एटम में तीन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर घूम रहा होता है, ऐसा। ओके सर। ये इस पे मैं इतना क्यों वो जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इसी में से अभी न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे आपके। जो क्वेश्चंस दूंगा ना मैं, इसी के अंदर से दूंगा। ये आइटम है हमारा, अभी क्लास खत्म करेंगे थोड़ी देर में, बट ये पूरा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया इंशाल्लाह। देखो फ्राइडे नाइट को मैं लेता हूँ क्लास। तो एटम के अंदर तीन चीजें हैं। एटम सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा वैसे क्वार्क है, लेकिन हम उसको स्टडी नहीं कर रहे। हमारे हिसाब से अभी सबसे छोटा अगर हम देखेंगे तो एटम्स को ही बोल देंगे या इलेक्ट्रॉन को बोल देंगे, ठीक है। तो एटम वो पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में यूज होता है। उसके अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम के अंदर भी छोटे पार्टिकल तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, माई ऑडिबल? जो न्यूक्लियस के जी बताइए। जो न्यूक्लियस के ऊपर जो राउंड कर रहा वही हाँ इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, या सब वो इलेक्ट्रॉन है। हिबा जहरा, आप बताइए प्रोटॉन कहाँ होता है? सर कैन आई से हाँ बताइए। न्यूक्लियस के अंदर। हाँ न्यूक्लियस के अंदर। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 11th में हूँ सर, अभी मेरे 10 अच्छा बोर्ड्स चल 11th रहे। में, ओके। अभी 11th में आए हैं आप, है ना? जी सर। हाँ ठीक है, गुड। यू आर फ्रॉम हैदराबाद ना? यस सर। या ओके। तो छोटे बच्चों आप घबराना मत कि ये तो हमसे बहुत बड़ी लेवल की बात हो रही है, ऐसा नहीं है, ये आपकी ही लेवल की बात है। मैं यहाँ बेंगलुरु में बताता हूँ तो वो 6th क्लास की स्टूडेंट को पूरा जो 12th लेवल का केमिस्ट्री है उनको वो लेवल तक पहुंच चुका है वो। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कुछ भी, बट सिलो सिलो अगर आप समझोगे चीजों को तो आ जाएंगी। और कौन सर आप बताएगा? कहाँ से टीच कर रहे हैं हम लोग को?
Actually, I am from nearby Delhi, but I live here in Bengaluru. ओके। बच्चे जी भाग क्यों रहे बताने के नाम से? वाफिया, आप बताओ न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर होता है। सैयद मोहम्मद को पता है। इकबाल मेहदी, क्या बोलते हैं, ये मोहम्मद अकबर है क्या? इकबाल मेहदी, आप कहाँ से हैं? खंडेरी से। खंडेरी से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अरे आप बताओ इसमें प्रोटॉन कहाँ पे होता है? किसी को ना भी पता चल रहा हो तो कोई। न्यूक्लियस में होता है। हाँ, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, ठीक है, गुड। वलिया, वो कट मत करना, आप बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? वलिया फातिमा। वलिया तो घबरा गई। शी इज फ्रॉम लखनऊ एक्चुअली। ओके, आगे क्या इंपॉर्टेंट है? ये चार्ज अब समझ लेते हैं हम लोग। चार्ज, क्या हम लोग सेशन को कंक्लूड कर दें क्या? अगर टाइम ज्यादा हो रहा तो हम लोग कंक्लूड कर लें सेशन, फिर फ्राइडेज को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन। बिकॉज मैं सोच रहा था एक दो न्यूमेरिकल करा था आप लोग को, बट 8:40 हो गया ना। बताइए, आप लोग कंक्लूड करें या अभी 5 to 10 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और करें? कंटिन्यू, सर कंटिन्यू। यस, बताइए। सर वो ना मुझे एक डाउट था, आपने बोला था कि आप तो लास्ट में क्लियर कर देंगे। ओह हाँ 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 हाँ, वो तो बताना था, आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा ये चीज बता देता हूँ, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होगा, ये चार्ज क्या भला आ गई यहाँ पे बीच में। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, चार्ज, व्हाट इज चार्ज। चार्ज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी एक अलग लेवल की चीज आ गई जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको चार्ज को समझना है। तो वो नेक्स्ट क्लास में है, बट अभी के लिए आप समझ लो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो नो चार्ज है, मीन उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ऐसा। ओके, तो वलिया फातिमा, आपको समझ आ रहा है क्या? अगर आप क्या बोलते हैं? सर आपने जी क्वेश्चन पूछे थे ना, इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होता है वो हाँ न्यूक्लियस हाँ के बाहर आटम, अरे हाँ, वो आउटसाइड द यस न्यूक्लियस ऑफ यस, द आटम, दे आर प्रेजेंट हाँ आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द आटम। हाँ, ऐसे ही होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, और इसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। वंडरफुल। नेटवर्क चला गया था थोड़ा सा, इसलिए लीव हो गई थी। इट्स इट्स ओके, इट्स ओके बेटे, कोई बात नहीं। ओके। तो अभी ये देखो, यहाँ मैंने सेशन को छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसके चार्ज पे, और उसके अलावा फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और इनको समझेंगे। सिलो सिलो चलते तो सर अच्छा रहेगा। कुछ कुछ स्टूडेंट के लिए तो स्लो हो जाएगा, लाइक जो 11th में या 10th में है, लेकिन जो बेचारे 6, 7, 8 में, उनको अगर मैं फास्ट फास्ट कर दूं तो उनको डिफिकल्टी आ जाएगी। इसलिए, बिकॉज क्लास का नाम हमारा है आईआईटी और नीट का फाउंडेशन, तो उसी हिसाब से लेवल से लेके चल रहे हैं, ठीक है।
तो अभी सर- जो उनका डाउट था वो, जी जी बताइए। सर जो होमवर्क रहेगा वो ऐप पे मिलेगा? हाँ नहीं नहीं, मैं होमवर्क सेंड करूंगा, ऐप पे भी कर सकता हूँ, बट ऐप में एक्चुअली वो पैसा मांगते हैं। अगर आप लोग को होमवर्क या ये सब दूंगा तो वो लोग में भी 200 रुपीज ऐसा लेते हैं एप्लीकेशन वाले। तो आ, मैं व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भेजूंगा होमवर्क। ओके सर। ठीक है, ओके। इनका डाउट था वाफिया, इनका था डाउट, बताइए। यस सर। या वाफिया फातिमा का डाउट था ना? यस क्वेश्चन सर। नंबर मैं 5। चेक करता हूँ। ओके। और डेली में वर्कशीट दूंगा आप लोगों को, वर्कशीट क्या करना, कोई भी डाउट आता है मुझसे ओके पूछ सर। लेना। देखो, पर्पज ऑफ द क्लास ये है कि आप लोग एक्चुअल जो एजुकेशन है उसको सीख पाए। ये स्कूल नहीं है, ना कोई ये कोचिंग सेंटर है कि जिससे आप ये समझने लगे कि मुझको नंबर बनाना या मुझको सिर्फ सिलेबस कराना। नहीं, मुझको एक्चुअल में एजुकेशन देना है आप लोग को। तो पर्पज ऑफ द क्लास यही है कि आप लोग एजुकेट हो पाए एक आने वाली अच्छी स्टडी के लिए। तो कोई भी डाउट आता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो, आप सब लोग पूछ सकते हैं। ओके, मैंने वर्कशीट सेंड किया था। हाँ सॉरी, ये बुक्स हैं ये जो आपको लेनी है, अभी नहीं लेनी है, ये आईआईटी फाउंडेशन की है, 6, 7, 8 की। जब आपका एक लेवल बन जाएगा जब मैं बताऊंगा। जो लोग 11th में आए हैं उनको भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अभी देखो, कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं होता है, बस यस ये है सर। कि आपका इरादा कितना मजबूत है। मैं 11th क्लास तक बहुत वीक था स्टडी में, बहुत ज्यादा। बाद में स्टडी किया, और मेरा सबसे पहला जो इंटरेस्ट आया था स्टडी में वो इसी में एटम में आया था। वहीं से वो पूरा चेंज हो गया पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 5। यस सर। क्वेश्चन नंबर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, विच पार्ट यू आर टेलिंग मी? पार्ट डी। पार्ट डी, ओके। व्हाट इज इन एन एटम? एटम में क्या है ये बताना, या एटम क्या है। तो नॉर्मली इट्स अ कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या इट्स अ अरे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या बोल सकते हो, ये सबसे छोटा पार्टिकल है, ऐसा बोल सकते हो। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल जो मैंने अभी आपको बताया, एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनको सब एटॉमिक मुझे पार्टिकल बोलते हैं। एटम समझ में आया? एटम क्या है, या एटम में क्या है, कुछ भी बोल सकते हो। तो एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which composed of 3 particles, subatomic particle, that is electron, proton and neutron। ऐसा नेम ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब सब माने क्या होता है, जो उसके अंदर हो। कहीं भी अगर सब आगे आ जाएगा तो समझना उस चीज के अंदर। तो सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर के पार्टिकल के नेम बताओ। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो पी से पॉजिटिव आता है तो पी देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन, अब एन को न्यूट्रॉन नेगेटिव नहीं कर देना, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बस। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज द टाइनीस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम विच कंपोज ऑफ सर आपकी प्रोटॉन एंड वॉइस नहीं आ रही। न्यूट्रॉन। तो वॉइस नहीं आ रही क्या? न्यूट्रॉन जो होता है वो, न्यूक्लियस जो है वो एक्सक्यूज मी सर, एटम का सब। वॉइस नहीं आ रही। 1 मिनट, अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है या नहीं? अब बताइए बच्चों, वॉइस आ रही है मेरी? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस कैसी नहीं आ यस रही? सर आ रही है। तो ऐसे एक्चुअल में आप चेक कीजिए, आपका शायद माइक्रोफोन पे कनेक्ट हो गया हो। न्यूक्लियस समझ में आया? न्यूक्लियस सबसे छोटा पार्ट जो होता है एटम का, एटम के अंदर भी जो रहता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वो। और फोर्थ क्वेश्चन, वाई आर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको
चार्ज नहीं बताया, कैसा चार्ज होता है एटम में, कितना बैलेंस करता है। अगर नॉर्मली इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो ये दे सकते हैं, एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से एटम न्यूट्रल हो जाता है। बस इसका सिंपल ये आंसर है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाने पे क्या होगा, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब एटम न्यूट्रल है या नहीं। न्यूट्रल को अगर आप समझेंगे ना, तो वो चीज जो ना पॉजिटिव हो ना निगेटिव हो उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, ऐसा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सेशन। अगर कुछ अभी डाउट हो तो 2 मिनट्स के अंदर मुझसे पूछ लीजिए, और उसके बाद हम लोग इसको क्लास को रैप अप करते हैं। और कोई भी अगर डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप डाल देना, मैं वर्कशीट भी अभी सेंड करूंगा, उसको सॉल्व कर लेना। जिन लोग ने ऑलरेडी करी थी वर्कशीट उनको एक जो क्वेश्चंस उसमें नहीं है सिर्फ वो करना है, ओके और सर। जिनको नहीं समझ में आया तो उनको करना है जेन्युइनली, कहीं से हेल्प नहीं लेनी है। कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछना है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट की हेल्प लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट। और ये अभी बेसिक्स क्लास है, स्लोली स्लोली इंक्रीज होती चली जाएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। आपको समटाइम्स ऐसा भी लगेगा कि ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप उसी लेवल पे आप अभी प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को कि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल जीरो से। ओके, कोई डाउट है किसी को? एक्सक्यूज मी सर, सर आप इस फिजिक्स हम लोग को पढ़ाएंगे? फिजिक्स के लिए जो सर हैं वो पीएचडी करे हुए हैं, साइंटिस्ट हैं वो इसरो में, मेरे सीनियर हैं, वो पढ़ाएंगे आपको। और जो मैथमेटिक्स हैं वो दोस्त हैं मेरे, वो डीआरडीओ में हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, वो आपको पढ़ाएंगे फाउंडेशन, ऐसा। तो फिजिक्स में जो फाउंडेशन हो जाएगा तो कुछ टॉपिक लाइक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो डीपली लाइक ओके सर। इलेक्ट्रिसिटी आपको समझ में आए, कैसे चलता है करंट वगैरह ये सब। ऑप्टिक्स के एक सर हैं स्पेशलाइज, वो आपको ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे जिसमें लाइट से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट को अलग अलग सर पढ़ाएंगे, बिकॉज हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको बेस्ट मटेरियल डिलीवर हो, मीन जिसमें उनको समझ आए। एक्चुअल में ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो डाउट नहीं क्लियर हो पाते। लाइक अभी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्टली पूछ पा रहे हैं, ये चीज अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए बच्चों का डाउट रह जाता है। ओके, तो इंशाल्लाह वो दूसरी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, अभी तो फिलहाल केमिस्ट्री चला रहे हैं। ओके, खुदा हाफिज बच्चों। हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि दूसरे बच्चों का भी रहता है, फिर मेरा दूसरी क्लासेस भी रहती हैं, मीन मिट खुद की भी ऑफिस का काम रहता है ना, इसलिए 1 आवर की या 1.5 आवर्स की क्लास हम लोग लेते हैं। और ये सब फ्री है, ऐसा मत समझना कुछ पैसे का, पूरा फीस अभी ले रहा है। मेरा सिर्फ इतना मोटिव है कि अगर आप लोग सक्सीड हो जाओ। मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या? वही नहीं, वॉइस नहीं, आवाज तो ठीक आ रही है, वॉइस इज ओके। मेरा मोटिव इतना है सिर्फ इसमें स्टडी में कि आप लोग अगर कामयाब हो जाएं तो आप लोग भी ऐसी कम्युनिटी सर्विस करें। इससे देखो अल्लाह सवाब भी देता है और खुद का भी मतलब एक सुकून की नींद आती है। तो ये आज के टाइम पे हम सब लोग का फर्ज है कि किसी भी फील्ड में अगर अच्छे लेवल पे हैं तो हम लोग दूसरों को पढ़ाएं। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह फ्राइडे नाइट को लेते एक मीटिंग है, अगर वो कंप्लीट हुआ जल्दी तो फ्राइडे नाइट को 7:30 पे लेंगे, अदरवाइज 8 पे फिर। ठीक, ओके, खुदा हाफिज।